एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं होशिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 8वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वें अध्याय में पहले वचन से लेकर लास्ट 14वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के लिए इस्राएलियों की भर्त्सना की है, निंदा की है। और ना केवल मूर्ति पूजा के लिए भर्त्सना की है मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि परमेश्वर के साथ उन्हें शरीक करने के लिए भी जो है निंदा की है, भर्त्सना की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन साथ में दुनियावी मान्यताओं को भी अपने जीवन में रखे रहते हैं। तो इसको भी परमेश्वर मूर्ति पूजा के समान ही बताते हैं। यहाँ तो खैर पूरी रीति से वो लोग मूर्ति पूजक हो गए थे। आप इंडिया में तो देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर जगह को मानते हैं, हर दरगाह को मानते हैं, कभी साईं बाबा को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। उन्हें सबसे चाहिए उनका ये मोटिव रहता है, यहाँ शीश झुका लो, यहाँ चढ़ावा चढ़ा दो तो मनोकामना पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी, यहाँ ये कर लो तो ये हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यही हाल इस्राएलियों का था। लेकिन इजरायली तो परमेश्वर के थे और वो परमेश्वर के बलि विधान भी पूरे करते थे, बलियां भी चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे प्यारे भाई बहनों वो मूर्ति पूजा में लिप्त थे। और ये बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी परमेश्वर के लिए उसके लिए विरोध की बात है, क्योंकि ना केवल मूर्ति पूजा बल्कि तुम जानते हो और मुझे भी शामिल कर रहे हो, मेरे साथ उनको भी शामिल कर रहे हो जो कुछ है ही नहीं। तो यहां पर उसी की भर्त्सना की गई है। यहां मैं पहले वचन से पढ़ूंगा। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। यह किसके विषय में बात की जा रही है? उस पड़ोसी के विषय में बात की जा रही है, अशूर के विषय में बात की जा रही है, जो उनके ऊपर उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो शिमरोन है उसका जो एक दूसरा नाम है वो यहोवा का घर भी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जो वाचा का संदूक है वो बाद में दाऊदपुर में लाए, यरूशलेम में लाए, लेकिन उससे पहले वो शीलो में था। शीलो में, जो कि शिमरोन है, शीलो नामक पर्वत पर था और जो कि इज़राइल के हिस्से में आता है। और इस कारण से इज़राइल को परमेश्वर का घर भी कहा जाता था या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उसी के विषय में यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने ही क्या किया, मेरे खिलाफ बात की है, तो अब मेरे घर पर वो दूसरा दावा करेंगे। अब मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जिनकी रक्षा करता था वही मेरे विरोध में है। उन्होंने मेरी वाचा तोड़ दी, तो मैं किसकी सुरक्षा करूं, मैं कैसे उनका बल बनूं? आगे लिखा है, वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं, परंतु इजराइल ने भलाई को मन से उतार दिया है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, परमेश्वर कहेगा कि जब वो विपत्ति में पड़ेंगे और जब वो उनके ऊपर अशूरी सेना आक्रमण करेगी तब वो मेरी दुहाई देंगे। लेकिन उस वक्त मैं उनसे ये कह दूंगा कि इज़राइल ने भलाई को मन से उतार दिया, इसीलिए शत्रु उसके पीछे पड़ेंगे। वह राजाओं को ठहराते रहे परंतु मेरी इच्छा से नहीं, वह हाकिमों को भी ठहराते रहे परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे नष्ट हो जाए। हे शिमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया, मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? ये इज़राइल से हुआ है, ये उनकी गलती हुई है। उन्होंने सोने चांदी लेकर अपने लिए मूर्तियां बना ली और अपनी इच्छा से राजा बनाए, अपनी इच्छा से हाकिम बनाए, और जिसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। कभी किसी ने किसी को मार दिया, कभी किसी ने किसी को मार दिया, कभी किसी ने किसी को मारकर राजा बन गए। तो परमेश्वर की इच्छा से नहीं, वरन वो मनुष्य अपनी इच्छा से वो सारे काम करते रहे, और इसलिए उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया। बछड़े का मतलब, यहाँ बछड़ा क्या है? बछड़े को कैसे मन से उतार दिया? बछड़े का मतलब जो वो बलि विधान करते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, बछड़ा यहाँ पर बलिदान को, प्रायश्चित को दर्शाता है। तो तेरे बछड़े को मन से उतार दिया, तेरी बलियों को मन से उतार दिया, तेरी बलियां अब उसके योग्य नहीं रही हैं। और तू कब तक विलंब, यहाँ लिखा है वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे, कब तक वो मेरी ओर नहीं फिरेंगे। इसलिए इज़राइल ने अपने लिए यह भाग चुन लिया है, इसीलिए इज़राइल के साथ ये हुआ है। एक कारीगर ने उसे बनाया, वह परमेश्वर नहीं है, इस कारण शिमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर बछड़ा का शब्द बाल के देवताओं को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और बछड़ा का शब्द बलि विधानों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, जिस बछड़े की शक्ल बनाकर बाल के देवता की आपने देखा ही होगा, बछड़े का मुंह और मनुष्य का उसका शरीर होता है, वो बाल देवता का स्वरूप है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बछड़े को अपना लिया और उस बछड़े को भी वो बलि चढ़ा रहे हैं। बट क्या चढ़ता है? होम बलि, मेल बलि में क्या चढ़ता है? बछड़ा चढ़ता है।
तो यहां पर कहने का मतलब है कि तुमने उस बछड़े को भी कर रहे हो जो बलि विधान वाला है, और उस बछड़े की भी सोने चांदी की मूर्ति बना ली है, और वो मूर्तियां जिसे कारीगर ने बनाया, इस कारण शिमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यानी कि उनकी बलि विधानें जो उन्होंने परमेश्वर के लिए की वो भी कुछ नहीं रहेंगी, उनका कुछ उन्हें बचा ना सकेंगी, और जो बाल के देवता जिनके पीछे वो जा रहे हैं, जिनके पीछे वो लगे हुए हैं, वो भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। आगे लिखा है, वे वायु बोते हैं, वे बवंडर लेवेंगे, उनके लिए कोई खेत ना रहेगा, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी खा डालेंगे। इज़राइल निगला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वह अश्शूर को ऐसे चले गए जैसे जंगली गधा झुंड से बिछुड़ कर रहता है। एप्रैम ने यारों की मजदूरी पर एप्रैम ने यारों को मजदूरी पर यक रखा है। तो कहने का मतलब ये कि उस समय क्या हो रहा था मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको एक और यहाँ पे जो पृष्ठभूमि है वो समझाना चाहूंगा। उस वक्त अशूरियों को वो अपना सरदार समझ रहे थे, अपना जैसे बोलते ना सरपरस्त समझ रहे थे। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे देश है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पाकिस्तान है वो अमेरिका को अपना सरपरस्त समझ रहा है कि अमेरिका हमारे साथ है, बहुत चाइना को अपना समझ रहा है। तो ऐसे ही जिन्हें सरपरस्त समझते हैं ना, वही उन्हें खा डालते हैं। ऐसे ही परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि जिनके साथ तुम अब कर रहे हो ना, इसीलिए तुम निकम्मे ठहर गए, तुमने इनके पास जा रहे हो ना, इनसे संधियां कर रहे हो। हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने भी कहा कि मिस्र से संधि मत करो, बेबीलोन से संधि मत करो, ये तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, यशायाह के समय की बात करो, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने समझाया कि यही तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, जो तुम पे ही वापस कब्जा कर लेंगे, शासन करेंगे। तो यहाँ यही बात की जा रही है कि एप्रैम ने यारों को मजदूरी पर रख लिया है। मतलब मजदूरी पर रख लिया है कि मतलब जानबूझकर, वो दोस्त नहीं है, ना अशूर दोस्त है उस वक्त, ना मिस्री दोस्त है उस वक्त, लेकिन उन्हें पैसा दे करके, क्योंकि वो लोग क्या करते थे भाई, दोस्ती यारी होती तो क्या होता है, जब किसी राजा की सरपरस्ती चाहिए तो हजारों रुपया दिया जाता है। आप देखिए, आप पढ़िएगा दूसरा राजा 15वें अध्याय में कि कितना कितना पैसा दिया जाता था लोगों से, अमीर लोगों से पैसा ले करके दिया जाता था। आप पूरा चाहे पढ़ लीजिएगा, आपको याद ना हो या आपने पढ़ा हो तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो ही क्या करेंगे, वो ही निकम्मे और जो मजदूर के रूप में जो तुमने अपने यार रख लिए हैं, दोस्त पाल लिए हैं, वही तुम्हें क्या करेंगे, वही तुम्हें खा जाएंगे। यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूर बनाकर रखें तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, वह हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उनके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी हैं। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। यानी वो केवल एक मांस है, वो प्रायश्चित का बलिदान नहीं है, क्योंकि वो मेरी विधियों पे तो नहीं चल रहे, मेरी विधियां तो कर रहे हैं लेकिन मेरी विधियों पे नहीं चल रहे। और मैं कितनी बार समझाऊं, आपको समझा चुका हूं और मैं बार बार नहीं कहना चाहता, लेकिन जब बात निकलती तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं। हम मसीह विश्वासी भी ऐसे ही हैं, केवल बलियां चढ़ाते जा रहे हैं, केवल धन्यवादी की बलियां चढ़ाते जा रहे हैं, प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं, निवेदन करते जा रहे हैं, बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बना रहे हैं। यहां लिखा है, वे आप ही उसे खाते हैं परंतु यहोवा उससे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वह मिस्र लौट आएंगे, क्योंकि मिस्र लौट आएंगे का मतलब वापस मिस्र नहीं जा रहे हैं, यानी यहाँ गुलामी को इंडिकेशन करते हुए बताया गया है कि वह मिस्र लौट आएंगे, मतलब वो अब गुलामी में आ जाएंगे। क्योंकि इज़राइल ने अपने कर्ता को, जिसने उसे बनाया है, उसे भुलाकर महल बनाए। यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है। देखिए यहाँ पर क्या बात आ गई, गढ़ वाले नगर। यहूदा में बहुत सारे गढ़ वाले नगर थे, जिसमें सबसे बड़ा गढ़ जो है यहूदा का जो गढ़ था वो दाऊदपुर का जो गढ़ है, जिसे आपने पढ़ा ही होगा बसाया। परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। चाहे यहूदा हो चाहे इज़राइल हो, कोई भी परमेश्वर के दंड से नहीं बचेगा। हर एक को, अगर वो परमेश्वर के विरोध में कार्य करेगा, चाहे वो उसकी अपनी जाति हो, चाहे उसकी अपनी प्रजा हो, चाहे वो उसके अपने लोग हों, उनको भी वो दंडित करेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, एक बात यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आती है, और मैं हमेशा कहता हूँ, खास तौर पर आप लोगों को भी ये प्रचार करना चाहिए, खास तौर पर रोमन कैथोलिक चर्चेज में, कि परमेश्वर ने जब अपनी निज प्रजा को, अपनी खुद की प्रजा को, अपने निज धन को मूर्ति पूजा के कारण जो है दंडित किया, तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, बंधुआई में ले आया, तो फिर क्या वो हमें दंडित नहीं करेगा अगर हम मूर्ति पूजा में लिप्त होंगे या हम किसी को भी शामिल करेंगे? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो यीशु के नाम की सामर्थ को जानते हैं और
जो है सालों साल से मसीह विश्वासी हैं, जन्म से मसीह विश्वासी हैं, बाप दादाओं के ज़माने से मसीह विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी जादू टोना तंत्र मंत्र कराने के लिए तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं, मुल्लाओं के पास पहुंच जाते हैं, झाड़ फूट करने वाले बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर के साथ ये शैतान की ताकतों को शरीक करना होता है, शामिल करना होता है, जिससे परमेश्वर बहुत बहुत ज्यादा जो है घृणा करते हैं, वो इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन हम मसीह विश्वासी बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जो समझ नहीं रहे, बेकार के तर्कों में फंसे हुए हैं। उनका फादर जो उन्हें तर्क दे देता है, उस तर्क में फंसे हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम सम्मान करते हैं। यही तर्क तो उस वक्त इजरायली करते होंगे कि अरे हम तो परमेश्वर को ही मानते हैं, हमने तो केवल ये बाल के देवता को इसलिए कर दिया है क्योंकि यह अभिलाषा पूरी कर देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यहां पर कहता है कि आज तुम अपने महल बना लो, आज तुम अपने गढ़ बना लो, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारे विरोध में अपनी लाठी उठाऊंगा, उस दिन तुम्हारे गढ़ों में आग लग जाएगी और वो गढ़ भस्म हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आज भी हम लौट आए, उसकी ओर लौट आए। अगर हमारे अंदर भी कोई ऐसी किसी भी प्रकार की व्यभिचार की बात पाई जा रही है या किसी में हम देख रहे हैं, तो हम उसको प्रचार करें या उसको हम समझाएं, ताकि वो मन फिराए। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई दुष्ट जन मरे, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि दुष्ट जन मन फिराए और जीवित रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 8वां अध्याय हम कंप्लीट करते हैं। अब हम 9वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। प्रभु आपको आशीष दे।